नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी को दिवाली के राम राम। दोस्तों, आप सभी साथियों का तिलक एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिमांशु मित्तल हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी साथियों को धनतेरस के इस पावन पर्व की तिलक परिवार की ओर से ढेरों सारी शुभकामनाएं और ढेरों सारी शुभेच्छाएं। आपका जीवन पूरी तरीके से जगमग हो, ऐसी मेरी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। और आपकी जो ये दिवाली है वो पूरी तरह दीपकों से जगमगा जाए, आपका जीवन पूरी तरह से प्रकाशमान हो जाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। दोस्तों, मानता हूं कि ये दिवाली आप लोगों की पढ़ने की दिवाली है और इस दिवाली में आप वो खुशी और आनंद महसूस नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि दिमाग पर कहीं ना कहीं एग्जाम का होता ही है कि हमें एग्जाम की तैयारी करनी। लेकिन दोस्तों, बढ़िया अच्छे से अपनी दिवाली मनाइए और अपनी तैयारी को भी इस तरह रखिए कि जब नेक्स्ट जो दिवाली हो वो हमारी दिवाली हो और उसमें आप एकदम उल्लास से भरे हुए हो और सरकारी सेवा में हो। तो दोस्तों, हमने प्लांट के बारे में, प्लांट टिश्यू है उसके बारे में जो थ्योरी है उसको कंप्लीट कर लिया था। आज की जो क्लास है दोस्तों, इसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। काफी जो चीजें हैं वो आप लोगों को जानने को मिलेगी और क्वेश्चंस के माध्यम से आप थ्योरी को बहुत अच्छे से रिकवर कर पाएंगे। तो एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी साथी चैनल पर नए हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि काफी सारी चीजें जो आप लोगों को जानने को मिलती रहेंगी। और हम अब क्वेश्चंस के बारे में भी बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस के माध्यम से काफी सारी चीजें समझ में आती है। अब मैं आप लोगों के लिए जो भी चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं उसके साथ साथ क्वेश्चंस, और जो चैप्टर आप लोगों को यूट्यूब पे करवा दिए गए हैं उसके हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, ताकि क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी प्रैक्टिस होती रहे। और ये जो क्वेश्चंस वाली जो सीरीज है जिसको आज मैंने स्टार्ट किया है आप लोगों के लिए धनतेरस के इस पावन पर्व पर, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे ताकि आप लोगों को क्वेश्चंस के माध्यम से अनेकों सारी चीजें समझ में आए। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी साथियों से एक निवेदन है कि जिन्होंने भी टिश्यू वाली थ्योरी की जो क्लास थी उसको यदि नहीं देखा है वो एक बार क्लास को जाकर देख ले, क्योंकि थ्योरी के बाद ही आप क्वेश्चनों को अच्छे से सोल्व कर पाओगे। और यदि आपने उस थ्योरी को एक बार अच्छे से कवर कर लिया तो आप लोगों को क्वेश्चन बिल्कुल एकदम हलवे के जैसे लगेंगे। तो आज की क्लास है उसको हम स्टार्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी उत्तक है। दोस्तों, स्थायी उत्तक के बारे में चर्चा की गई है और हमने जब उत्तकों के बारे में डिस्कस किया था, जब हमने प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो टिश्यू है वो 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक तो मेरिस्मेटिक टिश्यू, साथ ही एक परमानेंट टिश्यू। तो यहां पर हमसे स्थायी उत्तक के बारे में पूछा गया है कि स्थायी उत्तक कौन सा है। तो दोस्तों, जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, ठीक है, यह है विभजोतक उत्तक, ठीक है, जिसके अंदर विभाजन की क्षमता पाई जाती है। साथ साथ हम थ्योरी को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो जिसमें विभाजन की क्षमता पाई जाती है वो कौन सा टिश्यू है? मेरिस्मेटिक टिश्यू है। ठीक है, तो यह आंसर तो हमारा होने वाला नहीं है। फिर जिसके बाद है कोलेनकाइमा, ठीक है, फिर जिसके बाद है एपिकल मेरिस्मेटिक और इंटरकेलरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो दोस्तों ये जो एपिकल है और इंटरकेलरी जो टिश्यू है, ठीक है, ये मेरिस्टेम है, यानी इसका मतलब ये मेरिस्मेटिक टिश्यू के ही क्या है, पार्ट्स हैं। और हमने जब मेरिस्मेटिक टिश्यू पढ़ा था तो उसमें हमने उसके टाइप्स पढ़े थे, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था एपिकल, इंटरकेलरी और लेटरल। तो दोस्तों, यदि आप चीजों को अच्छे से याद कर पा रहे हैं, रिकॉल कर पा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, कोलेनकाइमा। अब कोलेनकाइमा क्या काम करता है, ठीक है, यह भी आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, आप एक एक चीजों को, अब मैं आप लोगों को कोलेनकाइमा के कार्य इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि आप थ्योरी जाकर देखें कि हमने पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में क्या क्या चीजें डिस्कस करी थी। ठीक है, या फिर हम कोलेनकाइमा का एक क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि कोलेनकाइमा क्या काम करता है। ठीक है, पेरेनकाइमा भोजन का संग्रह का काम करता है, तो कोलेनकाइमा क्या काम करता है, ये आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा।
पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए कौन सा विभजोतक उत्तक उत्तरदायी है? ठीक है, देखिए यहां आपसे पूछा है विभजोतक उत्तक कौन सा है, तो विभजोतक यानी मेरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में पूछा है। और मेरिस्मेटिक टिश्यू में कौन से आ गए? एपिकल मेरिस्मेटिक, लेटरल और इंटरकेलरी और सेकेंडरी। अब दोस्तों आप यदि थ्योरी को रिकॉल कर पा रहे हैं तो मेरिस्मेटिक टिश्यू में हमने पढ़ा था कि एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। ठीक है, जो प्राइमरी वाला पार्ट है वो पौधे की लंबाई में वृद्धि करने का काम करता है। ठीक है, और जो सेकेंडरी पार्ट है वो पौधे की जहां भी जरूरत है, ठीक है, उसको यदि उसके चोट लग गई है तो उसको घाव को भरने के लिए, ठीक है, या फिर उसके जो अलग पार्ट्स हैं, ठीक है, उसकी मोटाई में वृद्धि करने के लिए, ठीक है, ये सारे काम कौन करता है? सेकेंडरी करता है। लेकिन जब प्राइमरी में हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, एपिकल और लेटरल और इंटरकेलरी, तो जो एपिकल वाला जो पार्ट था, ठीक है, लेटरल वाला जो पार्ट था वो क्या काम करता था? लेटरल वाला पार्ट तने की मोटाई में वृद्धि करता था। ठीक है, इंटरकेलरी नोड्स में, ठीक है, नोड्स में वृद्धि करने का काम कर। लेकिन जो एपिकल है, ठीक है, सेकेंडरी का तो काम ही भूल जाओ। ठीक है, सेकेंडरी तो ऑप्शन ही गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी तो बाद में यूज होता है, जब प्राइमरी पार्ट कंप्लीट हो जाता है उसके बाद सेकेंडरी का यूज होता है। हमने कितना अच्छे से चीजों को डिस्कस किया था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। ये पौधे की लंबाई, साथ ही पौधे की जड़ों की लंबाई में भी वृद्धि करने का काम करता है। और ये किस पे पाया जाता है? टिप्स पर पाया जाता है। तो एपिकल जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है उसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। जाइलम क्या परिवहन करता है? तो दोस्तों मैंने आप लोगों को जब थ्योरी पढ़ाई थी तब बताया था कि जय फॉर जल और फे फॉर फल। ठीक है, तो जाइलम क्या काम करता है? जल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो जल का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? जाइलम करता है। फूड का फ्लोएम करता है, लेकिन यहां पर फ्लोएम का नहीं पूछा गया है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम ग्रंथियां स्रावित करती है और उसके माध्यम से, ब्लड के माध्यम से हार्मोन हमारे ऑर्गन्स तक क्या कहते हैं? पहुंचते हैं। और एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स या ग्लैंड के द्वारा क्या कहते हैं? जो स्रावित किए जाते हैं। इसलिए यहां पर एंजाइम भी इसका आंसर नहीं होगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आप ये बात बहुत अच्छे से जान गए होंगे कि हमें एक क्वेश्चन को करने से कितनी सारी चीजें हैं वो जानने को मिलती है। और यदि इसी तरीके से आप चीजों को जान पाएंगे तो आप काफी सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। साथ ही आप थ्योरी को भी क्या कहते हैं? जो याद कर पाएंगे। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, जाइलम के मृत घटक कौन से हैं? दोस्तों याद कीजिएगा, जब मैंने आप लोगों को थ्योरी पढ़ाई थी उस समय मैंने आप लोगों को जाइलम के और फ्लोएम के घटकों के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। और यह भी बताया था कि इनके मृत घटक यानी मृत कोशिकाएं और जीवित कोशिकाएं कौन कौन सी हैं, वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा बनती है। और दोस्तों यदि आपने ये चीज कर ली कि एक एक चीज को बिल्कुल बारीकी से चीजों को समझ लिया, जान लिया, तो मैं कहता हूं कि आप इस वाली रीट के अंदर 100% आपका सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जाइलम के मृत घटक कौन से हैं। अब जाइलम के मृत घटक को याद कीजिए, उसमें हमने पढ़ा था वेसल्स, ट्रेकिड्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेनकाइमा। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि पेरेनकाइमा जीवित कोशिकाएं हैं, वो भोजन संग्रह करने का काम करती है। इंटरकेलरी सेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। तो यदि चीजों को आप अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप क्वेश्चनों को भी अच्छे से कर पा रहे हैं। अदरवाइज क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं निकलता दोस्तों। क्वेश्चन करने का मतलब तभी है जब आप चीजों को अच्छे से समझ पाए हैं। तो देखिए, अब जाइलम पेरेनकाइमा ऑप्शन गलत हो गया। जाइलम पेरेनकाइमा जीवित कोशिकाएं हैं, हमसे मृत पूछी गई हैं। और कॉम्पेनियन सेल्स याद कीजिए, कॉम्पेनियन सेल्स तो जाइलम का पार्ट ही नहीं है। जाइलम का पार्ट तो वेसिल्स और ट्रेकिड्स है। ऑप्शन ही गलत हो गया। सीव ट्यूब ये भी गलत हो गया।
सिप ट्यूब भी किसका पार्ट है? फ्लोएम का पार्ट है। कैंपेनियन सेल भी फ्लोएम का पार्ट है। दो ऑप्शन तो वैसे गलत हो गए, जाइलम पेरेनकाइमा जीवित कोशिकाएं हैं, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? वेसल्स और ट्रैकिड्स हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को क्या करने, क्वेश्चन करने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो दोस्तों देखिए, कौन सा स्थायी उत्तक भोजन संग्रहण करता है? ठीक है, अब आप लोगों को मैंने यह बताया था कि सबसे पहले आप स्थायी उत्तक और विभेजक उत्तक, इन दोनों के बारे में अच्छे से डिफरेंस अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि मेरिस्मेटिक टिश्यू का क्या काम है और स्थायी उत्तक का क्या काम है। देखिए दोस्तों, आप एक चीज देखिए कि जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो पौधे की लंबाई में वृद्धि कर रहा है। ठीक है, कोई तने में वृद्धि कर रहा है, कोई जड़ों की लंबाई में वृद्धि कर रहा है। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी मेरिस्मेटिक टिश्यू है वो पौधे के घाव भरने में काम आ रहा है। ठीक है, या फिर पौधे की और जो भी जरूरतें हैं, ठीक है ना, मान लो कहीं से कोई पौधा टूट गया है तो उस पौधे को वहां से रिकवर करने में काम आ रहा है, या फिर उसकी मोटाई में वृद्धि करने में काम आ रहा है, तो ये सारे काम सेकेंडरी के काम हो जाते हैं। और साथ ही जब परमानेंट टिश्यू की बात आती है तो उसमें हम पेरेनकाइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसके भी 2 पार्ट्स हैं, एक सिंपल है और एक कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स वाले जो पार्ट है उसमें जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम पढ़ते हैं कि जाइलम और फ्लोएम क्या काम करते हैं और जाइलम और फ्लोएम के घटक क्या क्या हैं। तो जाइलम और फ्लोएम के घटक के बारे में हमने अभी क्वेश्चन नंबर 4 में देखा कि जाइलम और फ्लोएम के घटक क्या हैं और उनमें से कौन मृत है और कौन सजीव है, ये चीजों के बारे में हम देख चुके हैं। अब देखिए दोस्तों, जो स्थायी उत्तक है वो भोजन संग्रह का काम कौन सा करता है, मैंने आप लोगों को अभी इसी क्लास के अंदर लगभग 1-2 बार तो बता ही दिया होगा कि कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा इन दोनों का काम भोजन संग्रह का बिल्कुल नहीं है। तो फर्स्ट आंसर हमारा हो जाएगा पेरेनकाइमा, क्योंकि पेरेनकाइमा भोजन संग्रह का काम करता है, साथ ही ये भोजन संश्लेषण में भी कहीं ना कहीं मदद करता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए कुछ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर जो 6 है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो अपने आंसर तक जरूर पहुंच जाओगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि पौधों में द्वितीयक वृद्धि किसके कारण होती है? पौधों में जो सेकेंडरी ग्रोथ है, ठीक है, वो किसके कारण होती है? एपिकल, इंटरकेलरी, लेटरल और परमानेंट टिश्यू। अब यहां पर तो सारे प्राइमरी वाले पार्ट आ गए। ठीक है, कौन से पार्ट आ गए? प्राइमरी वाले पार्ट आ गए कि एपिकल है पौधे की लंबाई में वृद्धि कर रहा है, इंटरकेलरी है नोट्स पे वृद्धि कर रहा है, ठीक है, लेटरल है मोटाई में वृद्धि कर रहा है, और पेरेनकाइमा है भोजन संग्रह का काम करता है। इतना भी पता होने के बाद हम अपने आंसर तक कैसे पहुंचे? एग्जाम में ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाते हैं और इन कंफ्यूजिंग क्वेश्चनों को हम तभी सोल्व कर पाएंगे जब हमारा थ्योरी वाला जो पार्ट है, एक एक पार्ट, एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से यदि हमने चीजों को अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो ही ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हम कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एपिकल पौधे की लंबाई में वृद्धि कर रहा है और यहां पर पूछा है कि द्वितीयक वृद्धि वाली पार्ट की बात चल रही है। और जब मैंने आप लोगों को डायग्राम बनवाया था तब मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी से बनता है प्राइमरी स्थायी उत्तक, प्राइमरी स्थायी उत्तक के बाद प्राइमरी द्वितीयक उत्तक बनता है, प्राइमरी द्वितीयक उत्तक के बाद द्वितीयक स्थायी उत्तक बनता है। सबसे पहले प्राइमरी टिश्यू, फिर जिसके बाद प्राइमरी परमानेंट टिश्यू, फिर जिसके बाद सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी के बाद सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। और यहां पर यही चीज पूछी गई है आप लोगों से कि उस वाले पार्ट में वृद्धि कौन करता है। तो दोस्तों वहां पर यदि आप लोगों ने मेरी एक बात को बहुत आसानी से सुना होगा और यदि समझा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि पौधे की लंबाई में वृद्धि होना प्राइमरी वाला पार्ट है और पौधे की मोटाई में वृद्धि होना सेकेंडरी वाला पार्ट है। तो दोस्तों अब आप आंसर तक पहुंच गए होंगे। एपिकल लंबाई में वृद्धि करता है, बिल्कुल आंसर नहीं होगा। इंटरकेलरी नोट्स वाले पार्ट में वृद्धि करता है, जब जो घास वाले पार्ट में पाया जाता है, ठीक है, तो इंटरकेलरी घास वाले पार्ट में पाया जाता है, तो ये पौधे की लंबाई में ही वृद्धि करने में सहायक है। लिटरल वाला जो पार्ट है हमारा, वो पौधे की मोटाई में वृद्धि करने के काम आता है, क्योंकि ये तने के ऊपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो नोड्स के बीच में वृद्धि करने का काम इंटरकेलरी का है, इसलिए ये पार्ट नहीं होगा। लंबाई में वृद्धि करने में काम आ रहा है, लेकिन मोटाई में वृद्धि करने का काम लेटरल वाला पार्ट करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेटरल। परमानेंट जो टिश्यू है वो इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। स्क्लेरन काइमा कोशिकाएं होती हैं। आप लोगों को मैंने बहुत गला फाड़ फाड़ के, ठीक है, ये बात बताई थी कि स्क्लेरन काइमा कोशिकाओं को याद कर लीजिए। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए दोस्तों, स्क्लेरन काइमा कोशिकाएं जीवित एवं पतली, इस क्वेश्चन को एक बार आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपके दिमाग में क्या आंसर आता है, फिर जिसके बाद मैं तो आंसर बता ही रहा हूं, ठीक है, लेकिन एक बार आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए और आंसर पे टिक लगाने की कोशिश कीजिए, कौन सा आंसर इस क्वेश्चन का हो सकता है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो लिखा है जीवित एवं पतली, सेकंड ऑप्शन लिखा है मृत एवं मोटी, थर्ड ऑप्शन लिखा है जीवित एवं लचीली, और फोर्थ ऑप्शन लिखा है मृत एवं कोमल। देखिए, यदि आप लोगों को सिर्फ इतना भी पता है कि मृत होती है, ठीक है, तब भी आप क्वेश्चन के आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हो, क्योंकि फिर यदि आप बी पर जाओगे तो फिर डी ऑप्शन भी सेम लगभग वैसा ही है कि उसमें भी मृत लिखा हुआ है, और यदि आप जीवित पर पहुंच रहे हो तो जीवित है, और इधर भी जीवित है। आप लोगों को पूरी बात पता होनी चाहिए, और यही आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा किया जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे डाल दिए जाते हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें पता नहीं रहता कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। दोस्तों, यही चीज होती है जो हमें सिलेक्शन से दूर लेकर चली जाती है, और यदि हम एक एक बात को बड़ी आसानी से समझ लिए और जान लिए तो हम क्वेश्चन के आंसर तक जरूर पहुंच पाएंगे। जीवित आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि स्क्लेरन काइमा जो कोशिकाएं होती हैं वो डेड सेल होती हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से बताया था, लिग्निन के स्थूलन पाए जाते हैं। साथ ही ये नारियल के अंदर, ठीक है, चाय की पत्तियों के अंदर, और अखरोट वगैरह, नट्स वगैरह जिनके अंदर होती हैं, कठोर कवच जिनके अंदर होता है, उन सब में स्क्लेरन काइमा कोशिकाएं होती हैं। और कठोर है इसका मतलब मोटी है, ठीक है, कोमल नहीं हो सकती, क्योंकि कठोर की बात चल रही है। और एग्जाम्पल के माध्यम से भी यदि आप लोगों को याद है कि इसका एग्जाम्पल नारियल के छिलके हैं, तब भी आप आंसर तक पहुंच जाओगे। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मर्द एवं मोटी। तो दोस्तों, इसे यदि आप चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हैं, और तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि ये क्लास आप लोगों को कितनी अच्छी लगी, क्योंकि काफी सारी चीजें हैं जो मुझे आप लोगों से ही जानने को मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। कोलेन काइमा उत्तक क्या प्रदान करता है। फर्स्ट में आप लोगों को मैंने ये आंसर करने के लिए दिया था, लेकिन हम लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आप लोगों को बता जाते हैं कि कोलेन काइमा का कार्य क्या है, वरना आप बोलोगे कि आपने कोलेन काइमा तो बताया ही नहीं, ठीक है। तो थ्योरी क्योंकि आप लोगों को याद नहीं होगी, मैं मानता हूं, और ये भी मानता हूं कि कुछ लोगों को याद हो भी सकती है, लेकिन जाते जाते कोलेन काइमा के बारे में जरूर एक बार देखते हुए जाइए कि कोलेन काइमा उत्तक क्या प्रदान करता है। देखिए, भोजन संश्लेषण, भोजन संग्रहण, और लचीलापन एवं मजबूती, और इनमें से कोई नहीं, ये हमारे 4 ऑप्शन है। लेकिन देखिए, यदि मैं भोजन संग्रहण की बात करूं तो भोजन संग्रहण अभी हम पढ़कर आए हैं, ऊपर भोजन संग्रहण पेरेनकाइमा, इसलिए ये ऑप्शन तो हमारा आप वैसे ही देख के रोंग कर सकते हैं। लचीलापन एवं मजबूती, और इनमें से है कोई नहीं, ठीक है। अब भोजन संश्लेषण, ये काम भी मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। एरेनकाइमा कि जब पेरेनकाइमा के हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे, ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि भोजन संश्लेषण का काम कौन करता है। यदि आप चीजों को अच्छे से जान पा रहे हैं तो थोड़ी जरूर जाके देखिएगा कि भोजन संश्लेषण का काम, फोटोसिंथेसिस का काम कौन करता है, ठीक है। अभी मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन लचीलापन एवं मजबूती ये किसका काम है, कोलिन काइमा का काम है। इसके अंदर एक तो इसकी भित्ति जो है वो मोटी होती है, साथ ही ये इंटरकेलरी सेलुलर स्पेसिस में नहीं पाए जाते, यांत्रिक सहयोग प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि कोलिन काइमा के क्या कार्य हैं। लास्ट में जाते जाते आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है कि आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन करके जाना है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये 8 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। जाते जाते क्वेश्चन आप लोगों के लिए देकर जा रहा हूं कि कौन सा आंसर इस क्वेश्चन का होगा। देखिए, घाव भरने में कौन सा उत्तक मदद करता है, सहयोग करता है या फिर मदद करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 ले लीजिए आप, एपिकल मेरिस्मेटिक, ठीक है। लेटरल, सी है इंटरकेलरी, और डी है सेकेंडरी, ठीक है।
और यदि आप लोगों ने क्लास को बहुत अच्छे से देखा होगा तो बीच में मैंने कई जगह बोला भी है कि कौन सा मदद करता है। तो अब आप 4 क्वेश्चनों में से चार ऑप्शंस में से आप लोगों को एक आंसर देना है कि इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी और डी। आप जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से क्वेश्चनों के साथ और कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है जंतु तक के बारे में मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को कंप्लीट करवा देता हूँ। तो उससे पहले क्वेश्चन वाली जो सीरीज है उसके हम क्वेश्चंस करने की सोच रहे हैं, ताकि क्वेश्चंस के माध्यम से अभी दिवाली का त्यौहार भी है तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। मेरी भी छुट्टियां चल रही हैं तो आप लोगों की भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि काफी सारी चीजें हैं जो आप लोगों को समझ आ जाएगी और घर पे बैठ के आसानी से हम क्वेश्चन कर भी सकते हैं, रास्ते में चलते चलते भी कर सकते हैं और कहीं फालतू बैठे हैं तो भी आप लोगों को क्लास को एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।